अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। इलेक्शन 2018 साथ खैरियत, इज़्ज़त और अपनायत के साथ इख्तिताम पजीर हुआ और लोगों ने अपनी राय दी। और अब देखें कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। तरक्की की दुआ, सुकून की दुआ, ये हम कर सकते हैं। दो सफ़र हैं जनाब, वेरी स्पेशल दोनों। ख़ास तौर पे वो फैमिली मेम्बर जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए एक बड़ा मज़ेदार सा सफ़र है मेरे पास, जो दूसरे नंबर पे है। और पहले नंबर पे मेरे वो फैमिली मेम्बर जो चिकन में कुछ ऐसे जायके, कुछ ऐसे मज़े ढूंढते हैं रूटीन से, जो हट के थोड़ा सा कभी कभार खाना बनाना चाहते हैं घर में, या कोई ख़ास दावत हो उसमें कुछ ऐसी चीज़ सोचते हैं, प्लान करते हैं जो बहुत ही मज़ेदार हो, जायकेदार हो। पहला सफ़र मेरे पास है वेरी स्पेशल गार्लिक चिकन के साथ कॉम्बिनेशन। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको ख़ास तौर पे बता दूँ। आई एम श्योर कि जब आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो वहाँ उनके मेन्यू कार्ड पे गार्लिक चिकन आता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो गार्लिक चिकन आपने किसी और मुल्क में खाया हो या जो आप रूटीन में खाते हैं वो आज यहाँ पे हम बनाएंगे। ये बात मैं बड़ी वजाहत से बता चुका हूँ कि चाइनीज़ के 7 डिफरेंट कुकिंग स्टाइल हैं और इस डिपेंड कि आप वो गार्लिक लेमन चिकन किस स्टाइल से बना रहे हैं। तो एक गार्लिक लेमन चिकन रेड कलर में भी है, एक गार्लिक चिकन वाइट कलर में भी है और एक लेमन गार्लिक चिकन लेमनी कलर में, यानी कि लाइट ग्रीन कलर के अंदर। मुख्तलिफ फ्लेवर उसके साथ, लेकिन तरीका प्लस और माइनस लुक सेम होती है, सिर्फ उसके फ्लेवर में थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है और उससे वो बन जाती है कि ये कैंथोनीज़ है, ये सिचुआन है, ये मैड्रिन है। इस तरीके के 7 डिफरेंट स्टाइल हैं चाइनीज़ के। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो गार्लिक लेमन चिकन आप यहाँ देखें वो आप जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे भी ये मिलती हो सकता है कि वहाँ सिचुआन स्टाइल की गार्लिक लेमन चिकन मिलती हो। तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो उसको सच मानेंगे या इसको सच मानेंगे, या उसको गलत कहेंगे या हमें गलत कहेंगे। तो यहाँ ये गलती थोड़ी सी आपको हटानी पड़ेगी और उसको समझना पड़ेगा कि कुकिंग स्टाइल कौन सा है। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्लिक लेमन चिकन, चिकन ब्रेस्ट हम ले लेते हैं 2 अदद और उसको हमने लेयर फॉर्म में काट लेना है। यानी कि दरमियान अगर ब्रेस्ट है तो उसको 2 कर लें। अगर बास वक्त दुकानदार आपको अपने टाइम को बचाने के लिए बहुत वज़नी मुर्गी उनके पास होती है जो 3, साढ़े 3, 4 किलो तक की होती है, तो वो ऑफ कोर्स उसका जो वज़न होगा ब्रेस्ट का वो वज़नी होगा। अगर ऐसा हो तो आपने 3 लेयर बनानी है, और अगर नॉर्मल है तो आपने इस तरीके से उसके 2 लेयर, यानी कि एक चिकन ब्रेस्ट के, ये आप देख सकते हैं एक के हमने 2 आसानी से कर लिए। और अमूमन जो रेस्टोरेंट्स हैं थोड़ी सी अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए ये तरीका अडॉप्ट करते हैं। और इवन अगर मैं इस चिकन ब्रेस्ट का साबुत एक बर्गर बना के आपको दूं और ये चैलेंज करूं कि जी महंगा इसलिए कि साबुत ब्रेस्ट है, तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि ये साबुत नहीं है। आप खाएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, बिल्कुल सेम, लेकिन एक्चुअल वो साबुत नहीं होगा। तो ये एक ट्रिक इस्तेमाल की जाती है किचन में ताकि थोड़ी सी कॉस्ट को मैनेज कर सकें। यहाँ पे इन चिकन ब्रेस्ट को, लेकिन ये उसी सूरत में की जाती है कि जब वज़नी चिकन हो। नमक, और काली मिर्च लगभग क्वार्टर चाय की चमची के बराबर, 2 चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है, नमक, काली मिर्च, और इसको पहले अच्छी तरीके से हाथ से हमने
मिक्स करना है। चले जनाब, ये यहाँ रखते हैं। अच्छा, मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इसको एटलीस्ट आपने आधे घंटे के लिए नमक और काली मिर्च अप्लाई जब आप कर दें तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके आधे घंटे के लिए आपने इसको रख देना है। और आधे घंटे के बाद का जो स्टेप है वो यहाँ है। आप इसको फ्राई पैन ले लें, रेगुलर जो घर के अंदर फ्राई पैन होता है नॉर्मल, बहुत थोड़ा सा ऑयल, शैलो फ्राई के लिए, और यहाँ ले लेंगे आधा प्याली के बराबर खुश्क मैदा। ऑयल को रेडी करें, नमक, काली मिर्च, आधे घंटे का गैप। आधे घंटे के बाद जो स्टेप हैं वो आप देख लें कि यहाँ पे इस चिकन को हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इस खुश्क मैदे में कोट करना है। किसी भी और किस्म की कोई चीज़ का इजाफा इसमें नहीं होगा। आधे घंटे के गैप के बाद जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको ये गीली नजर आएगी, क्योंकि नमक अपना अमल शुरू करेगा और गोश्त का जो पानी है वो रिलीज़ होना शुरू होगा, तो थोड़ा सा ये वाटरी लुक में आ जाएगा। तो घबराइएगा नहीं, वो कीमती चीज़ है। सिंगल कोटिंग कंप्लीट। इसको हटा लेते हैं। मैदे वाली प्लेट से, और यहाँ पे सेम बॉल ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हल्का हल्का सा हाथ को गीला करके आपने इस तरीके से, पानी में इसको नहीं डुबोना, बल्कि हाथ को इस तरीके से गीला करके हल्का हल्का सा आपने चिकन के ऊपर दोनों साइडों पे इसको गीला कर दीजिएगा। और जब ये गीली हो जाए तो फिर आपने वही अमल जो हमने शुरू में किया था एक दफ़ा दोबारा। अब ये डबल कोटेड। बहुत सारे जगहों पे खाने पे लिखा हुआ होता है, मतलब रेसिपी पे, कि सिंगल कोटिंग, डबल कोटिंग, थर्ड कोटिंग। तो उसके पीछे रीज़न होता है, उसकी वजह होती है, तो वो ज़रूर देख लें ताकि हमारा जो रिज़ल्ट हो खाने का वो बड़ा अच्छा हमें मिल जाए, जो हम देखना और दिखाना चाहते हैं। चलें जनाब, ये रेडी। और उसके बाद इसको आपने हल्के से ऑयल के साथ, दरमियानी हीट होनी चाहिए, इसको शैलो फ्राई कर लेंगे।
और यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस। शैलो फ्राई करने के लिए दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी देर के लिए टर्न करते हैं, यानी कि स्टेप साइड 1 है तो 1-1.5 मिनट का गैप देके फिर साइड चेंज कर दें, फिर 1-1.5 मिनट का देके साइड चेंज कर दें। कंटिन्यू वन साइड पे ना पकाएं। और शैलो फ्राई के बहुत सारे तरीके हैं और इंटरनेशनल वर्ल्ड में ये जो शैलो फ्राई कुकिंग है ये बड़ी पॉपुलर है। और अगर हम चाइनीज़ कुकिंग को देखें गौर से और उसको समझने की कोशिश करें तो चाइनीज़ कुकिंग जो है वो टोटली शैलो फ्राई पे है। अब एक सवाल यकीनन आप लोगों के जहन में होगा कि ये ज़ाकिर भाई गलेगी कैसे, तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें क्योंकि हमने जब 1 की 2 रेशा इसका किया है तो रेशा कट चुका है और उसका वजूद जो है वो ताकतवर नहीं रहा। और उसके बाद आधे घंटे जब नमक के अंदर ये रहेगा तो नमक एक ऐसी चीज़ है कि उसके आगे कोई भी चीज़ रुक नहीं सकती। और सेकेंडली शैलो फ्राई का मकसद यही होता है कि गोश्त की ग़िज़ायत उसके अंदर रहे, गोश्त का जायका उसके अंदर रहे और वो पक जाए। मैं बात बिल्कुल जैसे हम पाकिस्तानी खानों में चिकन कढ़ाई या कौरमा खाते हैं या बिरयानी, आपने देखो कि गोश्त इतना ज़्यादा ओवर कुक या ओवर बॉइल्ड या ओवर स्टीम हो जाता है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, इतना नरम हो जाता है कि बाज़ वक्त हम डिश आउट करते हैं तो गोश्त अलहदा हो जाता है और बोटी अलहदा हो जाती है, तो वो ओवर कुकिंग की तरफ चला गया। तो इंटरनेशनल मार्केट में खाना काबिल कबूल नहीं है। गोश्त जिस मकसद के लिए हम खा रहे हैं वो मकसद उसके अंदर होना चाहिए, यानी कि गोश्त की अपनी ताकत। लेकिन अगर हम इसको इतना ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो फिर उसकी जो ग़िज़ाई ताकत है वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब आप इसको टर्न करेंगे तो एक तो इसके ऊपर कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा और सेकंड ये साउंड आप तक आ रहा है, ये गोश्त का अपना जो अर्क पानी है वो रिलीज़ हो रहा है और इसी के साथ साथ ये चिकन परफेक्टली जूसी, टेंडर, सॉफ्ट तैयार है। अच्छा, बाज़ ख़वातीन के जहन में थोड़ा सा अगर डर है, पॉसिबल है कि ये डर हो सकता है, तो वो फिर इसका एक हल और कर सकते हैं कि स्टेक हैमर से नमक और काली मिर्च और मैदा कोट करने से पहले स्टेक हैमर से थोड़ा सा उसको कूट लें तो फिर उनका दिल से डर जो है वो कम्प्लीटली निकल जाएगा। चलेंगे आप और आप इस चिकन को और नॉर्मल पकी हुई चिकन को ऐसे ही खा के देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क इसके जायके में लगेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा हमने क्या किया कि इस चिकन का कलर, इसका जायका और इसकी खुशबू इतनी शानदार है, जबकि हमने किसी भी किस्म के 12 मसाले इसमें शामिल नहीं किए, बल्कि नमक और काली मिर्च, यहाँ तक कि कॉर्नफ्लावर, अंडा या कोई और फ्लेवर या कोई मीट टेंडराइज़र, इस किस्म की कोई चीज़ हमने इस पर अप्लाई नहीं की। सिरका, लेमन जूस और बहुत सारी चीज़ें। चले जनाब, ये कलर परफेक्ट इस बात का इत्मीनान कर लें कि दोनों साइड से कलर इक्वल हो। लीजिए जनाब, चिकन हमारी डन। अब हम आ जाते हैं इसकी फ्लेवर की तरफ। क्या हमने इसका फ्लेवर क्या बनाना है। लहसुन के जव्वे ले लें क्योंकि गार्लिक लेमन है
तो मोटे जव्वों को इस तरीके से 1 की 2 अगर कर लें तो वो आसानी से चॉप हो जाते हैं। तो मोटे वाले 4 और अगर छोटे जव्वे हों तो तकरीबन 7-8 पीस आपने यूज़ कर रहे हैं। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शेफ जाकिर? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी। मेरा अभी इत्तेफाक हुआ आपके रेस्टोरेंट जाने का। ठीक है। मैंने जो चीज़ें ऑर्डर की माशाल्लाह से सब रेसिपीज आपकी जो हैं वैसी बहुत अच्छी होती हैं, मगर एक चीज़ मुझे ज़रा समझाइएगा। मैंने सिंगापुरियन राइस ऑर्डर किए। ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने जो कोई 4, 5, 8, 10 रेस्टोरेंट्स में जो सिंगापुरियन राइस खाए हैं, तो वो एक बिल्कुल एक ही स्टाइल होता है उनका, कि मतलब राइस होता है, उसमें नूडल्स होता है, उसमें चिकन होती है, उसके ऊपर मायनीज वगैरह का सॉस एक टिपिकल सा बना हुआ होता है, वो होता है। लेकिन आपके यहाँ जो मुझे सर्विंग हुई सिंगापुरियन राइस की, वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। उसमें मायनीज, केचप और वो जो नूडल्स हैं उनका कुछ दूर दूर तक पता नहीं था। तो मैंने खैर वो बंदे को आपके यहाँ से बुलाया और उनसे कहा भी कि मुझे सिंगापुरियन राइस जो मेरे दिमाग में थे, यानी जो मेरा टेस्ट बर्ड सेट हुआ हुआ है, उससे बिल्कुल हटके थे। तो उसने कहा कि ओरिजिनल सिंगापुरियन राइस ये हैं। ठीक है। तो क्या ऐसा है? देखें, अभी शो शुरू होने से पहले मैंने कुछ बातें शायद आपने ना सुनी हो या शो नहीं देखा हो, कि चाइनीज़ का इट इज़ डिपेंड कि आप किस स्टाइल की कुकिंग कर रहे हैं। अगर सिंगापुरियन राइस या थाई सूप ले लेते हैं या हॉट एंड सावर सूप ले लेते हैं, जो सबसे कॉमन है, अगर वही हॉट एंड सावर सूप मैं थाई स्टाइल में बनाऊंगा या मैड्रिन स्टाइल में बनाऊंगा या कैंथोनीज स्टाइल में बनाऊंगा तो उसकी लुक कुछ और होगी। लेकिन वही हॉट एंड सावर सूप अगर मैं सिचुआन स्टाइल में बनाऊंगा तो वो रेड कलर का होगा। इसी तरीके से सिंगापुरियन राइस आज से, अगर मैं गलती में नहीं हूँ तो 12 साल पहले जब हमने इसको लॉन्च किया था, एक बहुत बड़ी कैटरिंग कंपनी थी पाकिस्तान की, वहाँ से, तो इसका यही कि नीचे राइस, ऊपर इसकी चिकन वेजिटेबल वाली एक सॉस बनती है जिसमें चिकन वेजिटेबल और उसके बाद फ्राई करे हुए नूडल, फिर राइस, फिर और आखिर में एक वेरी स्पेशल सॉस होता है जो इसका स्पेशल बनता है, वो हम टॉपअप करते हैं। ये है। और फ्राइड नूडल, नरम नूडल, और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होते, बराए नाम हल्के से फील के लिए इट इज़। और अब आप दोबारा आएँ और फिर मैं आपको अपने हाथ से बना के आपको एग्जैक्टली वही चीज़ जो आप मांग रही हैं वो मैं दे दूंगा, ताकि आपकी शिकायत दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। इसके साथ ही वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल में जो गार्लिक हमने चॉप किया था वो हमने फ्राई के लिए रख देना है। और यहाँ पे लाइट सा जब वो फ्राई होने लगे तो 1/4 चाय की चमची लेमन स्किन। अच्छा, लेमन स्किन ऐसा नहीं कि बाज़ार से आप ख़रीदें, साबुत घर में जो लेमन होता है उसको हल्का सा कद्दूकश कर लें, ग्रेटेड, तो वो उसकी ग्रीन वाली स्किन आ जाएगी। वो अमूमन खुशबू के लिए इस्तेमाल होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग तेज़ खुशबू के लिए। हमारे पास एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सारा इमाम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी सारा इमाम, क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक जी, आप सुनाइए। बड़ी ज़बरदस्त डिश बना रहे हैं आज आप। बहुत शुक्रिया जी। मुझे वैसे ही आपकी कुकिंग पसंद है, बस आप दुआ करें कि मैं भी आपकी तरह शेफ़ बन जाऊँ इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, जब गार्लिक पे कलर आ जाए, गोल्डन कलर आ जाए, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि गार्लिक हमारा, ये देख सकते हैं कि मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे कि ये बिल्कुल गोल्डन होना चाहिए। जब गोल्डन हो जाए तो इसके अंदर हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून वाइट विनीगर और 2 टेबल स्पून लेमन जूस, ये 2 चीज़ें शामिल करनी है उस गार्लिक के लाल होने के बाद। और उसके बाद 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च हम शामिल करेंगे और यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर मक्खन हम शामिल कर देंगे। अच्छा जनाब, मेरे पास जो मेरा दूसरा सफ़र है वो क्रिस्पी फ्राई का है। और क्रिस्पी फ्राई जो है उसका एक सवाल है, उसका गिफ्ट हैम्पर आपका हो सकता है। सवाल बहुत सिंपल है जनाब कि 1 पैकेट
क्रिस्पी फ्राई जो मेरे हाथ में है इस वक्त, ये कितने किलो चिकन के लिए काफ़ी है? आपने सिंपल जवाब देना है कि ये कितने किलो के लिए काफ़ी है। एक पैकेट कितने किलो के लिए काफ़ी है? फेसबुक, ईमेल, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, इन तमाम ज़राए से आप हमें जवाब दे सकते हैं। अच्छा जनाब, अब इसको हमने बड़ा स्लो आंच पे पकाना है ताकि लेमन और गार्लिक की खुशबू बहुत मज़ेदार सी हो जाए। और यहाँ पे हल्का सा नमक, इसको ज़हन में रखते हुए कि चिकन में नमक मौजूद है। और यहाँ पे इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। कैंथोनीज स्टाइल लेमन गार्लिक चिकन। अगर मैं मैड्रिन स्टाइल में लेमन गार्लिक चिकन बनाता तो वो टोटल डिफरेंट होती। उसमें चिकन शैलो फ्राई नहीं होती बल्कि डीप फ्राइंग हो जाती, और कुकिंग मेथड भी उसमें टोटल डिफरेंट होता। अच्छा जब नमक आप किसी भी स्टेज पे इसका दोबारा चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसमें भी नमक है उधर भी नमक है, तो दोनों नमक एंड में सर्विंग पार्ट हमारे एक हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि ज़रा सी गलती से नमक खाने में तेज़ हो जाए और फिर वो खाया ना जाए। याद रखिएगा ये बहुत कीमती अमल है। अच्छा अगर तो फाइन डाइनिंग आप इसको कर रहे हैं, यानी कि इंडिविजुअल किसी प्लेट पे सर्व करना है, डिनर प्लेट पे, तो फिर ये एक पीस जो है इसको आप लेके और इस तरीके से छोटे छोटे स्लाइसेस करके प्लेट पे सजा के और ये सॉस ऊपर से पोर कर सकते हैं। अगर आपने डिश में सर्व करना है, किसी सर्विंग प्लेटर पे बड़े वाले पे सर्व करनी है, तो आप इनको एक साथ यानी कि बगैर काटे इस सॉस के अंदर डिप कर दें। दोनों ऑप्शन है आपके पास। ये हमारी फैमिली वाला स्टाइल और फाइन डाइनिंग, काट के सॉस ऊपर पोर करना। व उसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इतनी मोहलत उसको दें कि तमाम इसका लेमन गार्लिक का जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर अच्छी तरीके से रच बस जाए। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ जाकिर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस्लामाबाद से मुबीना बात कर रही हूँ। जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबका बड़ा एहसान। बहुत अच्छी चिकन बना रहे हैं और मैंने आपको क्रिस्पी फ्राई का जवाब ये देना है कि मैं तो आधा किलो के लिए इस्तेमाल करती हूँ एक पैकेट। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपका जवाब हम तक आ गया। कोई फरमाइश देना चाहेंगी? अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। बहुत अरसे से खडवियाँ कह रखी हैं, अब देखें आप कब बनाते हैं। चले जी, ज़रूर आपकी ये खंडवियों वाली ख्वाहिश ज़रूर इंशाल्लाह ताला। एक्चुअली जिस चीज़ की ज़्यादा फरमाइश हमारे पास बढ़ जाती है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान से बाहर से भी बहुत सारे हमारे हैं जो पाकिस्तानी फैमिलीज़, उनकी डिटेल्स आती रहती हैं, रिक्वेस्ट आती रहती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि किसी को नाराज़ ना करें। तो अब जिसकी ज़्यादा आ जाती हैं सबसे पहले हम फिर उसको रख लेते हैं। अच्छा जनाब, थोड़ी देर सेटल होने के बाद जब ये देखें कि हाँ जी जो क्रिस्पी चिकन हो गई थी वो सॉफ्ट, नरम, टेंडर हो जाए और लेमन गार्लिक का फ्लेवर अंदर तक उसके रच बस जाए, तो बहुत थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून के बराबर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इस सॉस के ऊपर आपने शामिल करना है और इसको अब थोड़ा सा आपने पका लेना है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ही इसमें जाए। 1 टेबल का इस्तेमाल या यूज़ करने का मकसद ये है कि हो सकता है, पॉसिबल है, ये होता है कि थोड़ा सा पानी आपसे ज़्यादा उसमें गिर जाए, तो उसको बैलेंस को बनाने के लिए अगर थोड़े से मज़ीद कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत हो तो आपका कुकिंग के दौरान हाथ ना रुके और आप अपने काम को ख़त्म करके एक ही साथ निकल जाएं। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का। ये चिकन हमारी लेमन गार्लिक चिकन परफेक्टली रेडी है। मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं।
दूसरा सफ़र अब वेरी स्पेशल, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मेरे वेजिटेरियन फैमिली जो इस वक्त मेरे साथ हैं उनके लिए इसमें ना मीट है, ना अंडा है, ना इससे रिलेटिव कुछ चीज़ें, लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही कीमती है। यहाँ पे 3 अदद आलू या प्लस और माइनस आधा किलो या 3 पाव के करीब आलूओं को उबाल के छील के ठंडा करके उनका कद्दूकश कर लें। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आलू कंप्लीट उबले हुए हों, ज़रा से भाई कच्चे आलू ना हो, यानी कि ज़रा सी भी कसर ना हो और ओवर बॉइल्ड ना हो कि इतना उबले कि वो उबलते उबलते फट जाए। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 अदद मोटी हरी मिर्च, आधा गड्डी हरा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये 2 चीज़ें चॉप करके आपने यहाँ शामिल कर देनी है इन आलूओं में। उसके बाद आधी चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा और साथ में शामिल करेंगे जनाब गरम मसाला खुशबू और महक के लिए आधी चाय की चमची। साथ में जायके के हिसाब से नमक, कम ज़्यादा किसी भी स्टेज पे आप कर सकते हैं। और इन तमाम मसाले को इस मैश आलू के साथ अच्छी तरीके से धनिया और हरी मिर्च के साथ मिक्स कर लें। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, शेफ जाकिर बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है, यकीन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम मेरी किसी भी चैनल पे बात हो रही है। दरअसल मैं जुमा पढ़ने जाती हूँ, आज मैंने मिस किया है और इतना दिल चाह रहा था आपसे बात करने का। मैं इतना आपको लाइक करती हूँ, अभी से नहीं काफ़ी टाइम से ना। आपने माशाल्लाह इतना हमें सिखाया है इतना अच्छा तरीके से कि बस आपकी तारीफ नामुमकिन है, समझ लें। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। कोई फरमाइशें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त ये कुकिंग करते हैं ना। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, स्पेशली ये पोटैटोस वगैरह के और ये चिकन के जो आप रेसिपीज वगैरह मैं बहुत ट्राई करती हूँ। और जो मीठा आपने एक दफ़ा वो बनाया था ना, मीठी टिक्कियाँ, जी माशाल्लाह आप यकीन करें जैसे आपका ये शो फिनिश हुआ हमने उसी वक्त माशाल्लाह ट्राई करा था, मंगवाया, मतलब बनाया ये मैदे की बेहतरीन। और मेरे हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प करी थी, बेइंतहा हेल्प करी थी उन्होंने ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया इस अपनेपन का, इस अपनाइयत का। और हमारी कोशिश यही है कि खाने के ज़रिए जो मोहब्बत हम हासिल कर सकें दूसरे लोगों की, ये एक बहुत बड़ा अजर और एक बहुत बड़ा काम है। बहुत शुक्रिया जी। अब यहाँ पे जनाब हमने इनको फिंगर साइज़ के, अब आप इसको बना लें और क्रोकेट्स कहलाते हैं जनाब, क्योंकि इसके अंदर मज़ीद किसी और चीज़ का इजाफ़ा, अंडा या कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाकिर, शेफ जाकिर जी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आपका प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं रोज़ बिलाना देखती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। और मैं सवाल का जवाब देना चाह रही थी जो भी आपने क्रिस्पी फ्राई चिकन का पूछा था। जी जवाब दीजिए। जी आधा किलो तकरीबन चिकन के लिए ये काफ़ी होता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, जवाब हम तक आ गया है। कोई फरमाइश देना चाहेंगी? नहीं, आप फरमाइश तो बना रहे होते हैं, जो दिल में होती है वो ही आप बना लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से बना, आप इसके गोल भी बना सकते हैं, तिकोन भी बना सकते हैं। और अब बच्चों के लिए ख़ास तौर पे अगर घर में बच्चे हैं तो कोई भी कटर आसानी से मार्केट में मिल जाता है, शेफ़ के, कार्टून शेफ़ के, हम उसमें भी इसको बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि या आप सिर्फ ये एक ही स्टाइल के क्रोकेट हैं, लेकिन असल में दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रोकेट्स वो इसी स्टाइल और इसी लुक के हैं, तो हमने भी वही बना दिए, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। लीजिए जनाब, ये डन हो गया। ऑयल हमारा रवा दबा है, खुश्क मैदा इसके ऊपर। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं ताकि आसानी हो जाए। क्रिस्पी फ्राइयों का पैकेट
हमने मिक्सिंग के लिए बना लेना है एक बॉल में थोड़े से पानी के साथ, और उसमें हम इसको फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक पैकेट क्रिस्पी फ्राई को आधा कप पानी के साथ आपने हल कर लेना है। खूब अच्छी तरीके से इसको फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर मौजूद जो मसाला है, जो तमाम अज्जा हैं, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और बैटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और अब इस तरीके से मैदे लगे क्रोकर्स आपने इसमें कोट करने और एक एक करके आपने गरम ऑयल में शामिल कर देने। ऑयल थोड़ा सा गरम होगा, याद रखिएगा। अगर ठंडा ऑयल आपने इस्तेमाल किया तो क्रोकट फट जाते हैं, ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और, अब मुझे नहीं पता कि आपके घरों में चाय का कप जो है वो छोटा है, बड़ा है, क्या है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर छोटा कप हो तो फिर 3/4, और अगर बड़े चाय के मग हैं तो आधा कप से भी थोड़ा सा कम। रीज़न मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल आइडिया हो जाए कि मैनुअली कि आप क्या करना चाहिए और कितना, इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बिल्कुल वाटरी पानी की तरह ना हो। जैसे एक मज़ेदार बैटर बनता है फ्राई के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अब जनाब इसको ज़रा सा सेटल होने के बाद फिर इसको थोड़ा सा चला दें और इसको टर्न कर लें। मज़ेदार सा कलर गोल्डन आ जाए और आपके एक ऐसे क्रोकट जिसके लिए आपके मेहमान ये कहेंगे कि भाई बड़े क्रिस्पी, मज़ेदार और जायकेदार हैं, कहाँ से मंगवाए, तो आप मुस्कुरा के कह सकते हैं कि नहीं जी, ये हमारे अपने किचन के बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ कलर नहीं, लाइट गोल्डन कलर हमने देना है इन क्रोकट्स को। और उसके बाद इसको हमने सर्विंग प्लेटर पे डिश आउट करते जाएंगे, क्योंकि याद रखिए कि इसमें गलाने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो मज़ीद इसको पकाना हमारी इस प्रोडक्ट को ख़राब करने के बराबर है। तो क्योंकि इसमें गलाने वाली कोई चीज़ नहीं है। आलू उबले हुए थे, धनिया हम कच्चा वैसे ही खाते हैं, और हरी मिर्चें भी। तो ये जो बैटर हमने इस पे लगाया है क्रिस्पी फ्राई का, सिर्फ उसको फ्राई करना है बेसिकली। और ये आपके हाई टी, गेट टुगेदर, लंचेस या डिनर या कोई स्पेशल दावत के लिए आपके अपने हाथ से बने हुए एक मज़ेदार सफ़र क्रोकट्स आपके सामने, क्रंची क्रिस्पी वाले। और इसके साथ ही वक्त ख़त्म हो चुका है और हमारी जो विनर है वो सरगोदा से हैं, नासरा और आलिया हैं फेसबुक से। तो ये दो विनर हैं हमारे आज के। और इसके साथ ही वक्त हुआ आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए जहाँ हमारी पहचान है, जहाँ हमारी शनाख्त है, कि ऐ परवरदिगार इस मुल्क को उन सारी परेशानियों से निजात अता फरमा जिनमें हम घिरे में हैं। खा वो हमारी रोज़गार का मसला हो, खा वो हमारे कर्ज़ का मसला हो या हमारे मुल्क का कर्ज़े का मसला हो। ऐ परवरदिगार, हमें अब ख़ास करम की ज़रूरत है। हमें, हमारे बच्चों को, हमारे माँ बाप को और हमारे इस मुल्क को रहम फरमा हम सब पे, क्योंकि तू रब है और तू ही रहम कर सकता है और कोई रहम नहीं कर सकता। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।